मेरा नाम चिनपिंग गण है। 5 साल पहले मैं इस अमर साधना की दुनिया में पृथ्वी से आया हूं। वही पुराना क्रॉसिंग आध्यात्मिक जड़ों के बिना यही पुरानी असमर्थता है। वही पुरानी सिस्टम। मैं कभी नहीं सोचता था कि ये सब होगा। अब तो 5 साल हो गए हैं। जीवन में काम छोटी बात है और इनाम ऐसी चीजें होती हैं जो जीवन में इस्तेमाल हो सकती हैं। ये इस तरह के आरामदायक जीवन जीने के लिए सिस्टम पर निर्भर करता है। दबवर्स द्वारा संचालित। दबवर्स द्वारा संचालित। फिर से ये काम क्या है? बच्चों के लिए खिलौने बनाना है या कोई झगड़ा हो रहा है? पर्वतीय संप्रदाय में जाएं। पहाड़ी संप्रदाय? तुम्हें तो पता नहीं कि ये अमर संप्रदाय है जो पास के अमर शहरों को नियंत्रित करता है ना। पिछले 5 सालों में मैंने सब कुछ सीख लिया है, बस ये नहीं सीख पाया कि मैं साधना नहीं कर सकता तो अमर कैसे हो सकता हूं। क्या आप मुझे ताकतवर बनने का कोई रास्ता बताएंगे? एक आदमी को मजबूत होना चाहिए 3 महीनों में बनना। यदि पूरा नहीं हुआ है तो मेजबान का सफाया हो जाएगा। मुझे पता था, भूल जाओ इसे। पिछले 5 सालों में बच्चों को जन्म देने से लेकर उनके खिलौने बनाने तक हर तरह के अजीबोगरीब काम आए हैं। बस एक मिशन पूरा करने के लिए पर्वत संप्रदाय में शामिल होना है और आप मेरी 5 साल की मेहनत को बेकार करना चाहते हैं। दबर्स द्वारा संचालित। ठीक है, पहाड़ी संप्रदाय वो कहाँ है भाई? लड़कों को स्व देखभाल करनी चाहिए। चुप रहो। मैंने आप पर भरोसा नहीं था। मैं भटक गया हूं। अगर मैं बिना सोचे समझे 3 महीने खोजता रहूं तो यह भी संदिग्ध है कि हम इसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। इस तरह के अमर संप्रदाय आमतौर पर पहाड़ों में छिपा होता है, इसलिए नास्तिक जीवन में इसके बारे में पता लगाना मुश्किल होता है। हम क्लूज कैसे ढूंढ सकते हैं? आसमान से गिरने का इंतजार। यह सच है। तो माफ कर दो। ये लड़की है। वह बहुत सुंदर है। अगर वह आसमान से गिर सकती है तो उसे तो कलरव होना चाहिए ना। लेकिन उसे आसमान से क्यों गिरना पड़ा? दबर्स द्वारा संचालित। मैंने कुछ नहीं किया। सीनियर, एक मेरी मदद करो ना। सीनियर, आपकी मदद करें। उसे पीछा किया जा रहा है। मिस, उनकी तो बहुत संख्या है, भाग जाओ। सीनियर, आपकी तरस अनर्थक है। मैं एक आम इंसान इतने अमर साधकों को कैसे हरा सकता हूं? मैं गड़बड़ी के लिए माफी चाहता हूं वरिष्ठ। तुम अमर कृषकों, क्या तुम सबको घुटने टेकना पसंद है? अरे, मुझे नहीं पता कि गुरुजी इस ट्रिप से कब वापस आएंगे। मैं स्पष्ट रूप से एक फीनिक्स हूं, लेकिन मैं एक चिकन बन गया हूं। दबर्स द्वारा संचालित। इस बार मास्टर ने बहुत सारी चीजें पैक की हैं। खाने का चाकू बाहर निकाल दिया गया था। तो मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं? मैं भी। मैं पहले से ही एक ड्रैगन बन चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से कर पाऊंगा। मैं भी। मैं पहले ही एक अजगर में बदल चुका हूं और अभी भी इस गड्ढे में घोंसला बनाना होगा। रसोई का चाकू हर दिन चिल्लाता है कि वो पहले से ही भूखा और प्यासा है और लोगों को मारना चाहता है। क्या वह कुछ होगा? फिक्र मत करो। यदि मालिक उसे लोगों को काटने नहीं देता है तो वह हिम्मत नहीं करेगा। जब पहली बार देखा तो शॉक्ड हुआ, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है। ये व्यक्ति कोई साधारण बड़े भाई नहीं है। उसके आसपास ताओं की एक लहर है। इतने दबाव में करीब जाना नामुमकिन है। मैंने सोचा था कि मैं मोरोंगजू को आसानी से पकड़ सकता हूं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह इतने असाधारण व्यक्ति से मिलेगी। ये तो बहुत डरावना है। बस एक नजर और ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा का सत्यानाश हो जाएगा। बस यही। देखें। हाँ। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो सीधे बताइए, हम तुरंत चले जाएंगे। ये बहुत डरा है। दबर्स द्वारा संचालित। मैं किसी लड़की पर हमला नहीं करना चाहता था। सिस्टम के कारण मैं एक कठपुतली था। तुम लोग चले जाओगे क्या? ठीक से तैयार होकर आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। ये छोटी लड़की मोरोंगजू सीनियर को धन्यवाद दे रही है। परी उठो। मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं एक आम इंसान हूं, कोई वरिष्ठ नहीं। क्या एक आम इंसान सिर्फ अपने दांव राइम के साथ चार्जिंग गैन स्टेज विशेषज्ञों को डरा सकता है? लेकिन सीनियर के पास अपने कारण होंगे। ठीक है, सीनियर बस एक आम इंसान है। नहीं, आपकी अभिव्यक्ति से लगता है कि आप इस बात पर भरोसा नहीं रखते। सीनियर, मुझे जानते हैं, बिल्कुल सही। क्या आपने कहा कि आपका नाम मोरोंगशवे है?
क्या वह पर्वत संप्रदाय की पवित्र युवती मोरुंग श्वे है? हमारा संप्रदाय। बहुत खूब। सब कुछ सीनियर के पास है। बिल्कुल। लिटिल मोरोंग, मुझे आपके संप्रदाय में जाना है। क्या हम एक साथ चलें? मैंने बड़ों से मिलने की उम्मीद नहीं रखी थी। डबवर्स से चलाया गया। सीनियर संप्रदाय वहां है। मुझे नहीं पता था कि संप्रदाय का इस तरह के अस्तित्व के साथ कोई कनेक्शन है, तो शायद ये मुझे अमरों की यात्रा का अनुभव करने का मौका दे। क्या ऐसा है? थोड़ी देर बाद। वो छोटा मोरोंग, मैं केवल एक आम इंसान हूं, तो मैं बस चल सकता हूं, आपको पता है। समझ लिया। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सीनियर। मैं अभी भी फेल हो गया। मैं कुछ महीनों से पानी को देखता आ रहा हूं और जागरूक हो रहा हूं, लेकिन बोटलनेक तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? अरे, मैंने सोचा था कि हम पहाड़ी संप्रदाय में उड़ान भरेंगे, पर यह तो पता चला कि हमें कदम से कदम मिलाकर जाना होगा। सीनियर, क्या हुआ? वरिष्ठ, मेरा आपसे एक सवाल है। लड़की जिस समस्या में तुम्हारी मदद चाहती है, क्या उसमें पानी से कोई संबंध है? हाँ, तुम्हें कैसे पता हुआ? डबवर्स से चलता हुआ। कपड़े सुखाने के बाद तारीफ करो। डबवर्स से चलता हुआ। और वो वापस आ जाएगा। सीनियर। डबवर्स से पावर लिया गया। वरिष्ठ मास्टर सब देख सकते हैं कि मैं जल कला की खेती कर रहा हूं, और तुरंत पता भी चल गया कि मुझे एक अड़चन के कारण कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। वरिष्ठ मास्टर के पास जादू की छड़ी है। सीनियर। ये ब्रेकथ्रू मेरे लिए बहुत जरूरी है। पहले मैंने अपने पिता और दादा से मार्गदर्शन मांगा था, पर अब वो यहाँ नहीं है। अब मैं केवल सफलता के लिए आपकी मदद पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ। मेरे पास आपके निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। पहले इसे पीकर थोड़ा गर्म हो जाओ। बाद में क्या करना है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। डबवर्स से चलाया गया। मैं वाकई उनसे मदद नहीं मांग सकता। ना। क्या चल रहा है? वरिष्ठ एक अमर हैं और मृतकों के साथ दखल नहीं देना चाहते हैं। पहले वाला बयान था कि सीनियर ने मुझे चाय पिलाने के लिए कहा था। ये पानी उनका मतलब नहीं था। वो मानते थे कि पानी के साथ होने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। जूनियर सलाह के लिए वरिष्ठ को धन्यवाद देता है। मैं इस महान दयालुता का ऋण कभी नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ, मैंने क्या कर डाला? हम अंत में यहाँ हैं। ये एक बड़ा संप्रदाय होने का हकदार है। ये बहुत शानदार है। डबवर्स से चलता हुआ। डबवर्स से चलाया गया। हम पीछे के दरवाजे से घुस रहे हैं। हैंडीमैन को सामने के दरवाजे से प्रवेश करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। जियो मोरोंग की कहानी सुनकर मैंने स्थिति का एक आम अंदाजा लगाया। तुम उसकी साधना आधार नहीं देख सकते, पर उसका क्वांटम एनर्जी जैसा है, और वह ताओ की लय से घिरा हुआ है, और हर कदम की गणना की जाती है। डबवर्स से चलता हुआ। डबवर्स से चलाया गया। और ऐसे इंसान को हमारे सेक्ट में क्यों? ऐसे मास्टर हमारे संघ में शामिल हो रहे हैं। छोटी लड़की, क्या यह किसी तरह का मजाक है? एल्डर किंगक्सियन पर्वत संप्रदाय है। पापा अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे भी झटका लगा कि सीनियर हमारे संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। डबवर्स से चलाया गया। अब और बकवास मत करना छोटी। तुम अभी तक दुनिया का कुछ नहीं देख पाए हो। मुझे लगता है कि आप किसी असाधारण कृषक के झूठे वादों में फंसे हैं। भाई क्विंगशियान, मैं खजाने का अध्ययन करने चलता हूं। पहले मुझे झूठे से निपटना होगा। ठीक। पिता, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बेटी से झूठ बोलने की हिम्मत करो। मुझे देखना होगा कि कौन है जिसकी हिम्मत हो। बाद में देखते हैं कि वह अभी भी तेज है। छोटी लड़की, तुमने कहा कि उसका पूरा शरीर ची उत्सर्जित कर रहा था। हाँ। क्या नहीं दिखती? आप इसे उत्सर्जक ची कहते हैं। यह ऐसा है जैसे उसका शरीर शुद्ध ची के अलावा और कुछ नहीं है। वह यहाँ है। वो सेक्ट मास्टर है। मैं वरिष्ठ जी को शिष्टाचार से अभिवादन करना चाहता हूँ। नमस्कार। डबवर्स द्वारा संचालित। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको नहीं रखता। मैंने मृत्यु के योग्य पाप किया है।
संप्रदाय के नेता मैं सिर्फ अमर हूं। संप्रदाय के नेता मेरे सामने माथा टेकने कैसे उठ जाइए। चाहे आप कैसे भी करते हो, साधकों को दूसरों को मास्टर या ब्रदर या सिस्टर कहना होता है। क्या यह पिता और बेटी दोनों की जोड़ी खेल को थोड़ा ऊपर नहीं उठा रही है? वरिष्ठ अपने मन को संयम के लिए नाशवान रूप में विकसित करता है। वरिष्ठ को नाराज करने के लिए आप खेती के बारे में ज्यादा कुछ न बोले। लेकिन यह दबवर्ष से चलाया गया। अगर तुम्हें चाहो तो मुझे यूं ही बुलाओ। सुना है वरिष्ठ हमारे संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है। नरक यूं है। प्रथम नाम। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं संप्रदाय में हैंडीमैन बनकर रहना चाहता हूं। नहीं पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? अरे तुम मेरी से ज्यादा फिक्र है क्या? इसी वक्त मैं संप्रदाय गुरु के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब से आप हमारे संप्रदाय गुरु हैं। वो आदमी तो पूरी तरह से पागल है। नहीं, बेकार है। मैं सेक्ट मास्टर कैसे हो सकता हूं? मैं लापरवाह था। लगता है कि यह पद वरिष्ठों के लिए ठीक नहीं है। यह उस मामले में मैं शिष्ट नहीं रहूंगा। जी हां, तुम मुझे निकालने वाले नहीं हो ना, फिर मिशन खत्म हो जाएगा। बड़े भैया, मैंने अपने पिता की तरफ से फैसला लिया कि उन्हें संप्रदाय के पूर्वज के पद से हटा दिया जाए। अब से तुम हमारे पहाड़ी संप्रदाय के एकमात्र संप्रदाय पूर्वज हो। तो तुम वाकई एक अनुशासित बेटा हो। भाई, इमोर्टल कल्टीवेटर्स के साथ बात करना टाइट होता है क्या? हालांकि मैं साधना नहीं कर सकता, फिर भी मैंने संप्रदाय के बारे में कुछ बातें सुनी हैं। मैं तो बस अमर हूं। मुझे तो लगता है कि मैं शिष्य बनने के लिए भी योग्य नहीं हूं और आप मुझे पूर्वज बनाना चाहते हैं। आप क्या करें? मुझे उन्हें मनाना होगा। फिर बात तय है। दबवर्ष से चलाया गया। बात करते समय सीनियर को इतने लंबे समय तक खड़े रहने देना बेहद असभ्य था। अब सीट और हॉल तैयार कर दो। सुनो, सीट कहाँ है? हाँ, दबवर्ष से चलता हुआ। चाचा चिंग जिन अभी भी हॉल में है, सही है ना? तुम्हारा और अंकल चिंग जिन का एक ही अंदाज है। चाचा चिंग जिन को स्थिति का पता नहीं होगा और अगर वह अचानक वरिष्ठ को अपमानजनक शब्द बोल देते हैं तो मैं तो पूरी तरह से भूल ही गया था। आप सीनियर के साथ रहें। मैं जल्दी से अंदर जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी को अंदरूनी आपात हो गया है। शायद अभी तक ही। भाई चिंग हैसियन। भाई यूनहाई, झूठे को बाहर निकाल दिया है क्या? सीनियर को ऐसी बात मत बोलो। शियो शुए ने मजाक नहीं किया। आप एक अनुवाद सहायक हैं। वो अपनी तरफ जा रहे हैं। बाद में अनादर न करें। दबवर्ष से पावर लिया गया। वरिष्ठ पूर्व पुरुष, यहां तक कि आपको बेवकूफ बनाया गया था। और ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि ये आदमी क्या कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि आदर्शवादी यहां है। आपका स्वागत नहीं करने के लिए मुझे खेद है। मैं बहुत सॉरी हूं। यूं हाई के पास इस तरह के अस्तित्व को पकड़ने वाले इस आदमी के पास कैसा भाग्य था। तुम लोगों को घुटने टेकना पसंद है क्या? या फिर ये काश्तकारों के बीच एक अनुशासन है? क्या मैं भी घुटने टेकूं? बिल्कुल नहीं। अरे ये तो कहां से पकड़ा? सीनियर, यही वह चीज है जिससे मेरे इल्यूजरी मून सेक्ट के शिष्य रास्ते में मिले। दबवर्ष से शक्ति प्राप्त। दबवर्ष द्वारा संचालित। कौन सी चीज अज्ञात है? दबवर्ष से चलाया गया। अंदर कुछ खास नहीं है, बस खाना है ये। सीनियर, आपकी आंखें अंदर देख सकती हैं। मेरे पास उस तरह का दम नहीं है। मैंने ये सामान बनाया है। अरे बच्चों के लिए खिलौने बनाना तो टास्क है। अच्छा, लुबन ताले बनाने वाला कोई ढूंढो। लेकिन मैकेनिज्म टूटा हुआ लगता है, तो मैं इसे सिर्फ दूसरे तरीके से ही खोल सकता हूं। मैं ढूंढ लेता हूं। मिल गया। यह है। अभी अभी क्या हुआ? ऐसी भयावह शक्ति। दुनिया के खजाने इससे बहुत दूर हैं, यहां तक कि अफवाह अमर हथियार भी इस स्तर पर नहीं है। ये एक लेजेंडरी आइटम है। क्या ये कानूनों का टकराव हो सकता है? ये चेन पिंगन की परस्पर बातचीत को बढ़ा दिया। तुम इतनी दूर क्यों छिप रहे हो वरिष्ठ? ये क्या है? ये सिर्फ कैंडी है।
ये बच्चों के लिए अपने खिलौने खोलने के लिए एक इनाम माना जाता है, इसलिए यहाँ आप जाएं। मिश्री, पर इसकी आध्यात्मिक ताकत इतनी जबरदस्त है। डबवर्स से चलाया गया। न केवल आपने मेरी जान बचाई और मुझे सफलता की ओर मार्गदर्शन किया, बल्कि आपने मुझे ऐसा मौका भी दिया। मैं नहीं जानता कि आपका शुक्रिया कैसे करूं। मैं डबवर्स से पावर लिया गया। व्यक्ति सुंदर है और उसका फिगर अच्छा है। इतनी खूबसूरत महिला वास्तव में कैंडी की वजह से खुद को मेरे सामने पेश करना चाहती है। डबवर्स से शक्ति प्राप्त हुई। इस लड़की को ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे उसके शरीर की जरूरत नहीं है और आपके पिता शायद सहमत नहीं होंगे सीनियर। मैंने जियाओक्सू को बचपन से ही आभारी रहने की सीख दी है। डबवर्स से शक्ति प्राप्त हुई। उसकी सभी समस्याएं तो आपसे ही मिली हैं ना, लेकिन ये गलत है। डबवर्स से चलाया गया। क्या तुम्हें समझ आ गया? जब वरिष्ठ पहाड़ी संप्रदाय में आया तो उसे सेवा करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। तुम मुझे अपनी मेड के रूप में रखने दो। मेड, क्या मैं इतनी खराब दिखती हूं? तुम जिम्मेदार हो। तुमने तो कहा था कि शियाओक्सू मेरी बहू बनेगी ना। शर्म का ख्याल रखो और बंद करो। अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम अपने सीनियर से इसे छीन सकते हो। अपनी असमर्थता के लिए दूसरों को दोष देना बेवजह है। ये उल्लेख करने के लिए नहीं कि ये जियाओक्सू की अपनी इच्छा है। क्या ये इतना गहरा है? आप स्पष्ट रूप से वरिष्ठों के पक्ष में लालची हैं। मैं वाकई नहीं जानता कि ऐसी बकवास भाग्य इस महान भगवान को संप्रदाय में बांध सकती है। जियाओक्सू ने सिर्फ टूट नहीं किया, बल्कि लगातार 10 स्तर ऊपर उठ गया। डबवर्स से शक्ति प्राप्त। मेरा बेटा भी बहुत हैंडसम है। अगर वह कर सकता है तो। क्या अजीब चीजें सोच रहे हो? पीछे से ठंड क्यों लग रही है अचानक? अरे बस यही हुआ। पहले मुझे जाने दो। कभी नहीं। गले मत लगाओ। अब मैं और रोक नहीं सकता। डबवर्स से चलाया गया। भाग्यशाली रूप से काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। वैसे संप्रदाय के पूर्वज वो क्या करते हैं? सीनियर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। संप्रदाय को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने या अनसुलझी कठिनाइयों का सामना करने के समय ही आपकी जरूरत होती है। ऐसे में क्या आप कुछ लोगों से मेरी वापसी के लिए फ्लाइंग करवा सकते हैं? अगर आप उड़ना चाहते हो तो इस ग्रुप के साथ घूम फिरकर नहीं कहना चाहिए, सीधे बताओ। भाई, जैसा कहा था हम यहाँ पहुंच गए हैं। यार बेचारा। हालांकि प्रकाश पलक झपकते ही कुछ मीलों में तीव्रता से यात्रा करता है वरिष्ठ की नजर में। मुझे लगता है कि यह कछुए की गति जितना धीमा है। क्या वरिष्ठ का समय बेकार हो गया था? दुर्भाग्य से गति बहुत तेज है। डबवर्स से चलाया गया। भूल जाऊं, मैं सिर्फ चीजों को सोच रहा था। क्योंकि मैं यहां हूं तो जाने से पहले एक कप चाय पीकर जाऊंगा। तो फिर मैं आपका सम्मानपूर्वक अनुसरण करूंगा। भाग्य से वरिष्ठ ने दोष नहीं लगाया। अचानक वरिष्ठ का रहने का ढेर सारा ऐसा होता है। क्यों ना मैं आपके लिए एक बेहतर स्थान ढूंढ लूं? मैं इस जीवन को पसंद करता हूं और घर पर मेरे पास मछली और मुर्गियां हैं। हाँ, तुम लोगों को क्या हुआ है? ठीक है, अचानक सांस फूलने से थोड़ी बाहरी हो गई है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप आंगन का टूर ले सकते हैं और मैं आपके लिए चाय बना दूंगा। मत करो वरिष्ठ। ये सब खत्म हो गया है। मैंने ऐसा झंझट कभी नहीं देखा। चाबी से घिरा हुआ वो आड़ू का पेड़, कुंजी से घिरा मछली का पौंड, चाबी से घिरा मुर्गी जो झाड़ू रंग करती, कुंजी के साथ पूरा यार्ड। यह सब, ये कौन से खजाने हैं? सीनियर का रहने का जगह बहुत डरावनी है। हम क्या करें? शायद सीनियर हमारी टेस्टिंग कर रहे हों। बस थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक से पकड़ना होगा। ये ठीक नहीं है। पिताजी, मैं इसे अब और नहीं पकड़ सकता। ये पूर्वज ने पीने का आदेश दिया था। मुझे लगता है हमें जांच करनी चाहिए। चलो जल्दी से अंदर जाते हैं। वरिष्ठ, हम यहाँ हैं। मैंने जल्दी पी ली थी, दम घुट गया।
दौरा समाप्त हो गया क्या? बैठो, चाय अभी ताजी हुई है। आप लोग, हम यार्ड में व्यायाम कर रहे हैं। मेरा यार्ड खेलने के लिए नहीं है। कुछ चक्कर लगाने के बाद भी वो इतने थके नहीं होंगे ना? चलो भूल जाओ, मेरा काम नहीं है। एक बार टेस्ट करके बताइएगा पसंद आएगा कि नहीं। डबर से जाता हुआ, ये चाय कौन सा जादू है? मुझे नहीं पता, पर ये बड़े पिताजी के चाकू से कम नहीं हो सकती, इसलिए जल्दबाजी मत करो, टेस्ट लो और बताओ कैसी लगी। पावर्ड बाय डबर्स। इस चाय के लिए कुंजी में उतार चढ़ाव हो रहा है। आध्यात्मिक जड़ हर अमर साधक की नींव होती है और आध्यात्मिक जड़ के स्तर से ही आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति और शुद्धता निर्धारित होती है। चाय की खुशबू सूंघने से ही स्पिरिट रूट को ऊपर उठाया जाएगा। अगर आप इसे पीते हो। डबवर्स से चलाया गया। मुझे डर है। मेरे पास चाय की पत्तियों की कमी है। सीनियर, मुझे दे दो, मुझे और चाहिए। तुम लोग हंसते या घबराते मत हो। बस ये कि मैंने सारा पानी पी लिया है, अब पानी नहीं है। बुजुर्ग सीनियर, मेरे पास अभी भी है। बाहर निकलो। डबवर्स से चलता हुआ। वापस जाओ। हम पूर्वजों की शिक्षाओं को याद रखेंगे। क्या मैंने फिर से सिखाया था? अंत में वो चला गया। मैं शहर में खरीदारी करने जाने वाला हूं, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। एपिफेनी का संकेत। पर्वतीय संप्रदाय के पूर्व पूर्वज। डबवर्स से चलता हुआ। जब तुम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचते हो तब तुम गलतियां नहीं कर सकते। जल्दी ही अभी अभी पहुंचा हूं। अरे, तुम फिर से यहां वापस आ गए। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। तुम थोड़े से उदास लग रहे हो। डबवर्स से चलता हुआ। बहुत खुश है ना? अच्छी खबर है ना? पिताजी को मारना बंद करो। आपने मेरे साधना आधार को नष्ट कर दिया। तुम्हारे पिछले जन्म में मुझसे दुश्मनी थी, सही ना? तुम्हारे दादाजी बहुत उदास लग रहे हैं। शायद बाप इसका कारण है। पिताजी, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? नाराज मत। डबवर्स से चलता हुआ। जब तक अमर मेरी मदद नहीं करता और मुझे नहीं निकालता, तब तक कोई मुझे अड़चन को तोड़ने में मदद नहीं कर सकता। मेरी उत्कृष्ट साधना तुम्हारी वजह से नष्ट हो गई। डबवर्स से चलाया गया। तुम डरते हो क्या? क्या मिलेगा अगर हम जीत गए? अच्छी। मैं 10,000 स्पिरिट स्टोन की बाजी लगाता हूं। मैं भी। डबवर्स से चलता हुआ। ये तो उनकी सारी नेटवर्थ है और वो इस पर दांव लगाने के लिए डरते नहीं हैं। क्या तुम्हारी औकात? इतना गुस्साइया। डबवर्स से चलता हुआ। हम यही हैं। बस दादाजी, ध्यान से बोलो। ठीक है। अश्लील शब्द मत बोलो। वरिष्ठ अपने मन को साधना के रूप में अमर मानते हैं। पापा ने कभी साधना से जुड़ी बातें नहीं बताईं। डबवर्स से चलाया गया। मैं देखना चाहता हूं कि ये अमर कैसे दिखते हैं। डबवर्स से चलाया गया। ये चीज वाकई में एक अमर का घर है। आंटी मूर्ख। बस दबाव ही इतना है कि मैं हिल नहीं पा रहा। ये कैसे दिव्य होते हैं ये चीजें। चॉपर, रुको। वो आदमी है। रसोई का चाकू कहाँ है? रसोई चाकू? ये कौन सा खजाना है? फीनिक्स, ये बूढ़ा आदमी पहली नजर में एक अच्छा इंसान नहीं है और मैंने उसे पहले नहीं देखा है, इसलिए उसे काटने के बाद ठीक होना चाहिए। इतनी हाई लेवल की इंटेलिजेंस के साथ ये कुछ अमर उपकरण से भी आगे का है। और उसने इसे कहा चिकन किंग ऑफ बीस, फीनिक्स। ये बूढ़ा आदमी मूर्ख की तरह दिखता है। क्या आपको डर नहीं है कि कट जाने के बाद वह और अधिक बेवकूफ बन जाएगा? ये जगह क्या है? ये समझ में आता है। डबवर्स से चलता हुआ। नहीं तो मैं बेवकूफ भी हो जाऊं तो भी तुम्हें मार दूंगा। आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपकी बड़ी दादगिरी भूलने लायक है। पिता, अब तो आपको इस पर विलिप कर लेना चाहिए। आप अपना दांव कब पूरा करेंगे? तुम अब ये बता रहे हो। क्या तुम्हारे पिता लगभग मर ही चुके थे? आप अभी भी यहां दांव के बारे में सोच रहे हैं?
दादाजी, लगता है सीनियर यहाँ नहीं है, तो थोड़ा सब्र करें। जब सीनियर वापस आएंगे तब आपको मदद मिलेगी। मैं अपनी बेटी की बात सुनूंगी। अरे, फिर से वो आ गए, मुझे अब चाय बनाना नहीं है। कैसे मैं बाहर जाने के बारे में और छिप जाते हैं। डबवर्स से चलाया गया। तुम अब फिर से आ गए, क्या बात है? क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूं? डबवर्स से चलाया गया। आपके दादा, लानत है। मुरम के दादा, वो तो माउंटेन सेक्ट के असली अंग्रेज हैं ना? वो मेरे यार्ड में घुटने कैसे टेक सकता था? मैं ऐसे चरित्र को अपमानित नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे माफ करना पड़ेगा। पिता, पूर्वज यहाँ हैं और उनके आसपास की का वास है। जब आप इसे पहली बार देखें तो संभालना न भूलें। लगभग आगे उसके शरीर के चारों ओर की तो आप बोलो, सब जगह ही है। जितना आप मजबूत होंगे उतना ही देख और महसूस करेंगे। अभिवादन वरिष्ठ। यार, और झमेला हो गया। सीनियर, उठ जाऊं, मैं एक आम इंसान हूं, तुम मेरे सामने घुटने नहीं झुक सकते। घुटन दूर हो गई है। डबवर्स से चलाया गया। और जैसा कि यूनहाई ने कहा, वरिष्ठ अपने मन को विकसित करने के लिए खुद को एक आम इंसान समझता है। पूर्वज बहुत उदार हैं, आप मुझे जूनियर या पैलेस एल्डर बुला सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे सीनियर मत कहिएगा, मैं इससे बिल्कुल नहीं सह सकता। तो मैं तुम्हें बुजुर्ग बुलाऊंगा। डबवर्स से चलाया गया। डबवर्स से चलाया गया। डबवर्स से चलाया गया। इस बार मैं चाय नहीं बनाऊंगी। खाने का क्या स्वाद है? जैसा आप चाहें सीनियर। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक बदतमीजी करना चाहता हूँ। सब इतने बदबूदार क्यों चेहरे बना रहे हैं? मैं जब वापस जाऊंगा तब आपको स्पिरिट स्टोन दूंगा। इस बार मैंने गलती से गलत गिनती कर दी। मैं उम्मीद नहीं करता था कि ऐसे सीनियर हमारे पिछवाड़े में एकांत में रहते होंगे। क्या हमें उन आत्मा पत्थरों से फर्क पड़ता? हमें तो सिर्फ चाय पीनी है। चाय पीना है ना? बस अपने आप को कुछ मिलता है। सीनियर वह कंजूस टाइप नहीं है। वाह, क्या दबाव है। क्या यह हो सकता है भाई? ये भी कोई खजाना है। पिताजी, घर में घुसने के बाद से हमारी हिलने की हिम्मत नहीं हुई और आपने उन्हें छूने की हिम्मत की। पहले ही बता दो ना। छिंग। ये काली मिर्च बहुत ज्यादा तीखी है। ये तला हुआ सुगंध अच्छी है। ये, मुझे पता था कि टूट गया। क्या गलती। ध्यान से सूंघो, ये एक आम सुगंध नहीं है, पर शुद्ध आभा है। ये कौन सा जादुई नुस्खा तल रहे हैं? ये सुगंध ही इतनी शुद्ध है कि परोसे जाने वाले व्यंजन दिव्य होने वाले हैं। व्यंजन का स्वाद लेने के लिए स्वागत है, मैं चावल लाता हूं। अरे यार, हम खुद ही मदद कर लेंगे। नहीं, इस बार तो आप लोग विनम्र होंगे ही। मुझे अजीब सा लग रहा है, भाग्य से इस बार मैंने बहुत सारे चावल पकाए हैं। आप में से कोई चावल चाहता है? सीनियर को चावल डालने में परेशानी हो रही। डबवर्स से चलाया गया। डबवर्स से चलाया गया। लड़की, अपनी इमेज पे ध्यान देना। आतिथ्य के लिए धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है। आपका स्वागत, धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है। उसने प्लेट को इतना चाटा कि साफ साफ हो गया। युआनिंग के 5वें स्तर से 8वें स्तर तक। आध्यात्मिक कोर 2 का उच्चतम स्तर। डबवर्स द्वारा संचालित। शिशु कोर के लिए क्यूई इकट्ठा करने का 5वां चरण। युआनिंग का 8वां चरण 5वें चरण तक। मैं अंत में ब्रेकथ्रू हो गया। मैंने सोचा था कि ये बॉटलनेक मेरे साथ जीवन भर रहेगी और मुझे बहुत डिप्रेशन में डाल देगी। सीनियर, मैं अपने अगले जीवन में भी इस बड़ी मेहरबानी को नहीं भूलूंगा। बुजुर्ग, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये क्या मतलब है भाई? ये कृतज्ञता के लायक नहीं है। तो फिर भविष्य में टाइम मिले सीनियर्स के साथ और ज्यादा खाने आ सकते हैं क्या? तुम्हें जाकर ध्यान लगाना चाहिए। पापा, ऐसी बातें बोलना बहुत ही बेशर्मी होती है। डबवर्स द्वारा संचालित। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? मैं अभी रोक नहीं पाया।
मैं बहुत उत्साहित हो गया था और गलती से कुछ बोल दिया। पर सीनियर के पास तो बहुत जादू है। इतनी छोटी सी बात पर वो नाराज कैसे हो सकता है? मैंने तो एक भी दाना नहीं खाया। और तुम अभी भी हर दिन आना चाहते हो। तुम बहुत बेशर्म हो। पूर्वज ने हमें याद दिलाया कि लालच साधना के आधार को स्थिर नहीं कर सकता है। इस तरीके से पाई गई ताकत बेकार है। मुझे लगता है कि आप अंग्रेजों के गुलाम हैं। हम हाँ दादाजी, मैं समझ गया। पोती होना बेहतर है। धोखा। दूसरों को नए आदर्शवादी के बारे में बताओगे क्या? किंगक्सियन समझता है। तब मैं चलती हूं और संप्रदाय में वापस आती हूं। डबवर्स से चलाया गया। संप्रदाय में मत जा। पापा की आवाज। आपके पिता? क्या ये सीक्रेट वर्ड्स के हजारों शब्द हो सकते हैं? ठीक है। डबवर्स से चलाया गया। एक बार इस्तेमाल होने के बाद यह मतलब होता है कि संप्रदाय पर हमला है। भ्रमयुक्त चांद से। झंग शियाओफिंग, जब आपने मेरे पैरों को समाप्त कर दिया, तो क्या आपने कभी सोचा था कि मैं दिव्यता क्षेत्र के पहले चरण को तोड़ने में सक्षम हो पाऊंगा? मैं चाहता हूं कि आपका पूरा संप्रदाय आपके साथ दफन हो जाए। तूने एक पूरे गांव को तबाह कर दिया और बहुत से लोगों को मार डाला। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी। डबवर्स से चलाया गया। डबवर्स द्वारा संचालित। अरे, तुम मरने से डरते नहीं हो? डबवर्स से चलाया गया। भगवान मेरे मायावी चंद्रमा संप्रदाय को आशीर्वाद दे। मेरा बेटा आज संप्रदाय में नहीं है। वो एक दिन जरूर मेरा बदला लेगा। पापा, मैं वापस आ गया। डबवर्स से चलाया गया। क्या आप डिनर के लिए समय पर हैं? क्या मैंने तुमसे संप्रदाय में न आने कहा था? संप्रदाय के मुखिया के तौर पर इतनी बड़ी घटना के बाद वापस नहीं आना अन्यायपूर्ण होगा। डबवर्स से पावर लिया गया। हाँ, लेकिन वह तो सही है। झंग शियाओफिंग, मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो। क्या तुम सचमुच समझते हो कि देवत्व चरण एक गोभी है जो हर दिन खाने से तोड़ दिया जा सकता है? अगर तुम एक दिव्य क्षेत्र वाले व्यक्ति को बुला सकते हो तो मैं तुरंत उसे पिता कहूंगा। तुम मुझे गोभी कह रहे हो? तुम कौन हो? हाँ, अगर मैं आपका बाप होता तो मेरी पोती का अपमान होता। वो कौन है? वह। ये एक ही लेवल के अंकल मोरोंग हैं। हा हा हा, अब खुश हो गया। डबवर्स से चलता हुआ। भाग्य से मैं समय पर पहुंच गया। पहाड़ी सेक्ट के अग्रगण्य। वाह, वाकई आप ही हो बुजुर्ग। तुम्हारी कल्टीवेशन में क्या मसला है? ये बहुत लंबी कहानी है। मैंने ठान लिया था कि मैं सीनियर के मामले पर विश्वास नहीं करूंगा। उसने संप्रदाय के नेता के साथ दांव लगाया और हार गया। वाकई हमारे संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में एक मृत शहर में रहने वाले अमर गुरु हैं। उसके साथ भोजन करने के बाद मैं उस सीमा से बाहर निकल गया। यह है बस सीनियर से मुलाकात कराना। तुम मुझ पे भरोसा करते हो? क्या लगता है मैंने आपसे झूठ बोला हो? डबवर्स द्वारा संचालित। मेरे बेकार बेटे की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मैंने तुमसे कई सालों से दोस्ती निभाई है। मैं और किस पर विश्वास करूं? क्या मैं बेकार हूं? मैं नहीं सोचा था कि आप ऐसा बोलेंगे। सच्चाई यह है कि सीनियर ने धरती पर उतरकर अपने मन को विकसित करने के लिए एक इंसान की तरह अपना बर्ताव किया। हम अभी पूर्वज के घर से निकले हैं, वह अच्छा नहीं, उसे फिर से परेशान करने के लिए। इस अभिव्यक्ति के साथ क्या है? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अब दोस्ती के साल कहाँ हैं? यह ध्वनि क्या है? भूचाल गलती। एक मजबूत आध्यात्मिक दबाव आ रहा है। क्या वो दिशा वरिष्ठ के निवास का स्थान है? चलो इसे बाहर की जांच करते हैं। शायद मैं वरिष्ठ के घर पर रात का खाना पकड़ सकता हूं। रात का खाना? हाँ, मेरे बारे में क्या? तुम लोग मुझे भी ले जाओ। चेनपिंगिन यार्ड। क्या मैं कुछ परेशानी का पता लगा रहा हूं? ये वरिष्ठ का निवास स्थान है, दरवाजा बंद है। सीनियर बाहर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मैं सीनियर के घर पर रात का खाना नहीं खा सकता। आप हमेशा वरिष्ठ के घर पर रात के खाने के बारे में चिंता क्यों करते हैं? लेकिन धोखा भूकंप अभी गुप्त गुफा करते हैं। गुप्त गुफा के बाद गुप्त क्षेत्र उतरता है। इतनी बड़ी गुप्त गुफा के साथ
गुप्त क्षेत्र पूरे शहर का आकार हो सकता है, जिसका अर्थ है कि नीचे के शहरों को जमीन पर गिरा दिया जाएगा। क्या ये पूर्वजों का काम है? असाध्य वरिष्ठ खुद को एक नश्वर के रूप में खेती करता है। वह कभी भी अपनी साधना का उपयोग ऐसे क्रूर कार्य करने के लिए नहीं करेगा। चलो जाएं, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। हमें शहर में जितना हो सके उतने लोगों को बचाना है, जबकि अभी भी समय है। वह सही है। वह है एक अजगर। क्या मैं सही हूँ? हाँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अंदर एक फिनिक्स है, अमर पक्षी? कौन अजगर और जानवरों के राजा दोनों को एक साथ आदेश दे सकता है? अमर सम्राट। बहुत अच्छा। अंत में नश्वर दुनिया में भाग गया। दबवर्स द्वारा संचालित। यद्यपि मैं टेलीपोर्टेशन गठन में अशांति से गंभीर रूप से घायल हो गया हूं, मेरी आत्मा का शरीर क्षतिग्रस्त नहीं है और मैं 100 साल में अपना असली रूप फिर से हासिल कर लूंगा। यहाँ तलवार क्यों है? क्या यदि कोई नश्वर मुझे छूता है तो वह मेरी आभा से कुचल जाएगा? बस दुर्भाग्य के लिए खुद को दोष दें। ये अच्छा लग रहा है। वो ठीक कैसे है ये व्यक्ति? ये अच्छा है। मैं इसे घर ले जाऊंगा। वह किस तरह की इकाई है? वह ची और तुकबंदी से घिरा हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या ये वास्तव में नश्वर दुनिया है? इतना मजबूत आदमी कैसे हो सकता है? मैं कहाँ हूँ? क्या ये अपने आप चला गया? क्या ये एक उच्च अंत जादू हथियार है? शायद इसे अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। ये आप चुपते हैं। कई मजबूत लोग एक नश्वर दुनिया में मेरी सेवा करना चाहते थे। मुझे अब इस बिंदु पर गिरने की उम्मीद नहीं थी। हम प्रथम श्रेणी की हर्बल दवा, अधिकांश सामान्य औषधीय सामग्री हैं और सबसे अच्छे केवल प्रथम श्रेणी के अमृत हैं। इसके अलावा वह अभी मेरे स्तर को नहीं देख सकता था। अच्छा, वह सिर्फ एक नश्वर है। दबवर्स द्वारा संचालित। मैंने अभी जो देखा वह एक दृश्य भ्रम था। यहाँ साधारण दुनिया है। चुप रहो। चिंटी, ये अचानक इतनी बुरी तरह से क्यों आगे बढ़ गया? हिलना नहीं। हाँ अच्छा बॉस। जी हाँ बिग बॉस। कोई बात नहीं बिग बॉस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये छेद वास्तव में एक कलाकृति है। बस आगे। जल्दी करो। नहीं नहीं। रुको। कृष्ण का विवर, प्रकाश की बीम, यह तथाकथित गुप्त क्षेत्र नहीं होगा, है ना? एक सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। कार्य ब्लैक होल से संबंधित नहीं होना चाहिए, है ना? रुको, आप नहीं चाहते कि मैं प्रकाश की किरण को हल करूं? नमस्कार। इसके बारे में सोचने के लिए आऊं जब कार्य पूरा हो गया और मैं लॉटरी खींचना भूल गया। शुरुआत में मैं काफी उत्साहित था, लेकिन बाद में मैंने पाया कि मैं केवल दैनिक आवश्यकताओं को ही निकाल सकता था, जो पूरी तरह से बेकार था, इसलिए मैंने इसे हर समय अनदेखा कर दिया। इसे भूल जाऊं, बस इसे क्लिक करें। सौभाग्य से ये प्रकाश की किरण से संबंधित नहीं है। निष्कर्षण पूरा हो गया है। बांस की बांसुरी। इस बार मैंने एक अच्छा ड्रॉ किया। मैंने इसे अपने पिछले जन्म में सीखा था। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं कोशिश करूंगा। लानत है, एक और कलाकृति। ये जो शक्ति उत्सर्जित कर रहा है वो कोई मजाक नहीं है। दबवर्स द्वारा संचालित। ये एक भ्रम होना चाहिए। मैं थक गया हूं। चलो धोते हैं। पहले मेरा चेहरा। दबवर्स द्वारा संचालित। मैं हजारों सालों से अमर दुनिया में हूं और मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा है। और बाहर आड़ू का पेड़ क्या है? ये अमर सम्राट के पवित्र दिव्य आड़ू के पेड़ से भी अधिक पवित्र है। और तालाब में मुर्गा और सुनहरी मछली अमर सम्राट के ड्रैगन और फिनिक्स की तुलना में सैकड़ों गुना मजबूत हैं। ये बकवास क्यों? मास्टर ने इसे उठाया, वह सही है। पहले तो ये चिंटी टेढ़ी मेढ़ी बड़बड़ाती रही। अगर ये पता लगाने के लिए मास्टर के लिए नहीं थे तो मैं वास्तव में इसे नष्ट कर देता। अरे, वो मास्टर का अपमान करने की हिम्मत! मुझे इसे बर्बाद कर देना चाहिए। बड़े 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 बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये मूर्ख नियम नहीं समझता है। बड़े बुजुर्गों को गुस्सा नहीं आता।
मैं कहाँ हूँ? इसे खाओ। दादाजी, ये बहुत कठिन है। कोशिश मत करो। ये गुप्त क्षेत्र है। दबवर्स द्वारा संचालित। एक प्रवेश द्वार के बिना प्रकाश की किरण रहना, क्या इसे खोलने के लिए एक गुप्त शब्द की आवश्यकता होती है? ये परेशानी भरा होगा। क्या हमें वरिष्ठ से मदद मांगनी चाहिए? मुझे पता है कि आप सीनियर को देखना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े आंदोलन के साथ उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए। यदि वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि हम इसे स्वयं हल करें। उसे परेशान मत करो। लेकिन इसके अलावा शायद वरिष्ठ वास्तव में बाद में आएंगे। आप इतने निश्चित कैसे हैं? क्योंकि मैं बहुत नाराज हूं। क्या उन्होंने अभी तक इसे हल नहीं किया है? लोगों को सोने भी दे। गुरुदेव की नींद में जो बाधा आ रही है, मैं उसे रोक दूंगा। प्राप्त हुआ प्रारंभ। प्रारंभ क्या यह है कि पूर्व पुरुष नहीं, वह सीनियर की रसोई का चाकू है। रसोई का चाकू। इसके अलावा आप क्यों कवर कर रहे हैं? तुम अप्रत्याशित रूप से नश्वर दुनिया में इस तीव्रता का कुछ दिखाई दिया। हालांकि ये अमर दुनिया में दुर्लभ नहीं है। दिलचस्प है, लेकिन अफसोस की बात है। तलवार की आत्मा के सामने ये कुछ भी नहीं है। गायब होना। हम ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। ये बकवास निकला। दादा, प्रकाश की किरण खुल गई। चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या अच्छी चीजें हैं। एक पल इंतजार करें। यह है। क्या मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी? दबवर्स द्वारा संचालित। दबवर्स द्वारा संचालित। ऐसे समय में आप अभी भी मजाक कर रहे हैं? मैं सीनियर से मिलना चाहता हूं, उन अमर लोगों से नहीं जो मेरी जान लेना चाहते हैं। दादा, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम अमर परी के सामने भी भाग न सके। हमारा एकमात्र विकल्प नश्वर दुनिया में वापस जाना है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम अमर परी के सामने भी भाग न सके। हमारी एकमात्र आशा है कि वरिष्ठ की रसोई का चाकू। हेलो छोटी लड़की, अपनी पहचान बताएं। मरना। हम सस्ती तरकीबें। कब से मूल क्षेत्र से एक अमर मेरे सामने चिल्लाने के योग्य है? अमर सम्राट क्षेत्र के कृषक सभी पुराने बकवास हैं। अमर सम्राट क्षेत्र बकवास। वरिष्ठ का क्षेत्र क्या है? आइए देखें कि आपको क्या पागल बना दिया। सुनो हो क्या? आपको किसी को भी बताने की अनुमति नहीं है कि क्या हुआ। दबवर्स द्वारा संचालित। ऐसा लगता है कि सीनियर उस पागल महिला को देखना चाहता है। ये उसकी पहचान की जांच के लिए होना चाहिए। अंत में हमारी शक्तिहीनता के कारण सीनियर को कार्रवाई करनी पड़ी। हमें उसे अब और परेशान नहीं करना चाहिए। जियाओक्स्यू, आप नीचे जाते हैं और सभी शिष्यों के दिलों और दिमागों में इसकी लालसा करते हैं। अगर किसी ने इन घटनाओं के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत की, तो उन्हें मार दिया जाएगा। जो लोग भाग गए, उन्हें दुनिया के अंत तक पीछा किया जाएगा। मैं समझ गया, लेकिन दबवर्स द्वारा संचालित। पिचट्री, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मैं पहले वापस जाऊंगा। मुझको यह कितना निर्दयी अमर है। वह 6 साल की बच्ची के साथ बहुत क्रूर था। क्या चल रहा है? वो व्यक्ति है अमर सम्राट की बेटी सुलिंग। प्यारा, बहुत प्यारा। ये कहाँ है? अभी से ये तुम्हारा घर है। आप मास्टर को अपना बड़ा भाई कहेंगे। मुझे लगता है कि अमर सम्राट स्थिर नहीं रहेगा। अमर क्षेत्र।
वह कौन था जिसने मेरे गुप्त क्षेत्र को नष्ट कर दिया, जिसे मैंने खुद बनाया और लिंगर को उसकी चेतना वापस पाने दिया? मेरी बेटी। पिताजी आपको खोजने के लिए किसी को भेजेंगे। आओ। पालन करना। स्वर्गीय दरबार के सभी पावर हाउसों को आदेश दें कि उन्हें मेरी बेटी का पता लगाने के लिए तुरंत पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया गया है। मेरी बेटी को खोजने में मत दें। मैं उन्हें इस दुनिया के सिंहासन का इनाम दूंगा। हाँ। मुझे आखिरी बार इस तरह सोए हुए काफी समय हो गया है। जागो भाई। ना भाई, सूरज अपने चरम पर है। भाई सुप्रशिक्षित छोटी बहन, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? मेरा नाम सु लिंग है। ये मेरा घर है। यहाँ, इसका मतलब इस छोटे से शहर में है। लेकिन यह असंभव है कि मैंने यहाँ रहने वाले 5 वर्षों में इतनी प्यारी छोटी लड़की नहीं देखी है। दबर्स द्वारा संचालित। दबर्स द्वारा संचालित। दबर्स द्वारा संचालित। क्या यह ठीक है? पक्का। चलो शहर चलते हैं और मुझे अपने घर की दिशा दिखाते हैं। मेरा घर यही है। यहाँ ये मेरा घर नहीं है। हम यहाँ फिर से आ गए। जियो लिंगर, क्या आपको याद है कि आपके माता पिता कैसे दिखते थे? मुझे याद नहीं है, लेकिन पीच बहन। आहा। जियो लिंगर, क्या तुम ठीक हो? सु लिंग को अपने परिवार के साथ किंगयुआन टाउन के बीच से गुजरना चाहिए था और खो जाना चाहिए था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, और फिर शायद वह अपने सिर पर गिर गई, जिससे उसकी स्मृति भ्रम पैदा हो गया। अब यह मुश्किल है। भाई, आप लिंगर नहीं चाहते हैं? अरे कैसे? कैसे ही? लगता है कि जब तक मैं उसके माता पिता को नहीं ढूंढ लेता, तब तक मैं उसकी देखभाल करूंगा। दबवर्स द्वारा संचालित। तुम यहाँ क्यों हो? वरिष्ठ, ये मेरा दोस्त झांग शियाओफिंग है। वह सीनियर से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था, इसलिए मैं उसे आपको परेशान करने के लिए ले गया। मैं सीनियर का अभिवादन करता हूँ और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। दबवर्स द्वारा संचालित। मदद, क्या हम पहले मिले हैं? बकवास, वहां एक और है। दबवर्स द्वारा संचालित। भाई, वे कौन हैं? दबवर्स द्वारा संचालित। यह मेरी बहन सु लिंग, 12 साल की है, मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति। लिंगर, जल्दी करो, दादाजी मोरोंग और दादाजी झांग का अभिवादन करें। हेलो दादाजी मोरोंग। हेलो दादाजी झांग। खैर, या साधारण व्यक्ति। क्या उन्होंने सिर्फ साधारण व्यक्ति कहा? यह छोटी लड़की वांग चेंग में सबसे कम उम्र की प्रतिभा जू से बहुत छोटी दिखती है, और यहां तक कि उसके पास इस तरह की ताकत भी नहीं है। मुझे डर है कि वह एक अमर कृषक भी है। लेकिन जब मुझे लगता है कि वह वरिष्ठ की बहन है, तो यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है। अगर दोनों भाई बहन इतने भयानक हैं, तो उनके माता पिता कैसे हैं? अंदर आओ और थोड़ी देर बैठो। सौभाग्यवश आप में से केवल 2 ही आए। भोजन पर्याप्त होना चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं है। हम बड़े के घर खाने के लिए इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? दबवर्स द्वारा संचालित। इससे पहले आपने सीनियर्स हाउस में क्या खाया था जिससे आप नियंत्रण खो बैठे और आप शिष्टाचार भूल गए? अपने आप को नियंत्रित करें। यदि आपके पास सुनने की क्षमता है तो यह हो गया है। ये क्या स्वर्गीय खजाना है? ये भोजन के लिए धन्यवाद। चावल की एक बोरी फिर से हो गई है। आप 2 शैतान हैं। हालांकि मैं बहुत अनिच्छुक हूँ। खाना पकाने का कौशल मुझसे बहुत बेहतर है। ये बस एक वरिष्ठ शेफ के स्तर पर है। आपने हो से खाना बनाना किसने सीखा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद को बहुत सारे व्यंजन पकाने में सक्षम पाया। बहुत सारे व्यंजन। दबवर्स द्वारा संचालित। अप्रत्याशित रूप से टूट गया। मैं वास्तव में भोजन के बाद टूट गया और देवत्व के पहले चरण में पहुंच गया। न केवल इसका स्वाद अच्छा होता है, बल्कि ये मेरी खेती को भी मजबूत करता है। प्यारा दिखता है।
शानदार खाना पकाने का कौशल है। मेरी पोती हर चीज में हीन है। मैं वास्तव में ईर्ष्यालु वरिष्ठ हूं, मुझे और अधिक आदान प्रदान करने दे। तुम्हारे साथ रहने के लिए श्रेव, ठीक है, तुम यहाँ किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो जब तुम पूर्ण अचू हो जो मुझे डांट रहा है। वैसे मेरे पिता और दादा इतने महत्वपूर्ण मामले पर कहाँ गए थे? ये पहले से ही यहाँ है। ज्योजू, मैं आ रहा हूँ राजकुमारी। मुझे आपको देखे हुए एक लंबा समय हो गया है। आप वास्तव में अधिक से अधिक सुंदर हो रहे हैं। आप अभी भी एक अच्छी बात करने वाले हैं, लेकिन आप वास्तव में बड़े और बड़े हो रहे हैं। रुके, ये चचेरा भाई नहीं है? क्या आपने मुझे नहीं देखा? चचेरे भाई, आप यहाँ क्यों हैं? टॉड फिर से हंस का मांस खाना चाहते हैं? जो किंग, इस आदमी राजकुमारी से दूर रहें। इस छोटी लड़की की बकवास मत सुनो। मैं वास्तव में काफी अच्छा हूँ। आप वास्तव में अब बहुत कठिन है कि आप बड़े हो गए हैं। मानो या न मानो, जब हम युवा थे तब मैंने तुम्हें धमकाया था, उस पर हो। समय आपकी साधना का आधार ऊंचा था और मैं वास्तव में आपको हरा नहीं सकता था, लेकिन अब अगर आपके पास क्षमता है तो इसे आजमाएं। ये कैसे हो सकता है? आपने इसे कैसे किया? युआन यिंग की 8वीं परत आपकी तुलना में ये कैसे है? राज्य की शीर्ष 3 प्रतिभाएं जो मूल संरचनाओं पर अटक गईं। 5वीं परत जियो जू आपकी साधना के साथ क्या बात है? क्या ये उस भावना से संबंधित है? तलवार, आत्मा तलवार, ये सही है। इसलिए मैं आज यहाँ आया था। उस दिन मेरे पिता और मैं रात में एक नीलामी में भाग लेने के लिए बाहर गए थे। मैं अपने अटारी के ऊपर से एक पहाड़ को निहार रहा था। इसने कहा कि पहाड़ अनगिनत प्राकृतिक के साथ एक स्थानीय आकर्षण है। खजाने और संसाधन यह शहर के विकास का आधार भी है। लेकिन अचानक एक आत्मा तलवार पहाड़ के पार से गुजरी। वह तलवार शायद एक उच्च स्तरीय कृषक द्वारा तैनात की गई थी जब वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। इसने अनगिनत चोटियों को काट दिया। और न केवल मैं ही नहीं, कई मजबूत साधक आत्मा तलवार की खोज करने के लिए इस स्थान पर आए हैं। वास्तव में वह आत्मा की तलवार नहीं थी, बल्कि आत्मा तलवार द्वारा भेजी गई तलवार का इरादा था। आप वास्तव में इसके बारे में जानते हैं? शाओकिंग, चलो एक और जगह में बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये विद्रूप छिपकर बात करे। अरे, इस चचेरे भाई की तरह मत बनो, मुझे भी साथ लाओ। दबवर्स द्वारा संचालित। ये पहले हुआ था। मुझे बांसुरी बजाते हुए काफी समय हो गया है। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी भी धुन याद है या नहीं। सीनियर, आप घर पर हैं? बढ़िया, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जियाओक्सू, अब अंदर आओ। आप आज यहाँ क्यों हैं? जियाओक्सू, ये यार्ड बहुत डरावना है, इसलिए कई शक्तिशाली आंखें देख रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे देखा गया है? दबवर्स द्वारा संचालित। सीनियर, वास्तव में मेरा दोस्त आपको देखना चाहता था, इसलिए मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ आया था। मित्र, अभिवादन। जैसा कि शियाओक्सू ने कहा, कितना उच्च स्तर की खेती है। मैंने सोचा कि ये एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी होगा। मैंने नहीं सोचा था कि ये एक सुंदर युवक होगा। लड़की, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो। हालांकि मुझे सीनियर कहा जा रहा है, लेकिन मुझमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं है। भाई, वे कौन हैं? दबवर्स द्वारा संचालित। ये जियाओलिंगर है, मेरी बहन। जियाओलिंगर, आप बस उन्हें बड़ी बहन कहते हैं। दबवर्स द्वारा संचालित। जैसा कि सीनियर की छोटी बहन से उम्मीद की जाती है, वह इतनी मजबूत है, लेकिन वह बहुत प्यारी है। हालांकि ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे घूरना अच्छा नहीं है। चलो मेरी बांसुरी के साथ जारी रखें। बांसुरी की आवाज। दबवर्स द्वारा संचालित। पूर्वाभास। गलती। ये पहले से ही पूर्वाभास का चरम है। इस धुन में स्वर इतने सामंजस्यपूर्ण हैं। थोड़ी देर सुनने के बाद मेरी चोट आधे से अधिक ठीक हो गई है। अप्रत्याशित रूप से यह व्यक्ति न केवल ताकत में भयानक है, बल्कि पूर्वाभासों को भी जानता है।
कोई आश्चर्य नहीं कि इस यार्ड में इतनी सारी कलाकृतियां हैं, ये धुनों के कारण है। तो जब तक मैं यहां रहता हूं, क्या मुझे एक दिव्य कलाकृति बनने का मौका नहीं मिलता है? मैंने इस जगह को नहीं छोड़ने का फैसला किया है। दबवर्स द्वारा संचालित। तुम चुप रहो। दबवर्स द्वारा संचालित। ठीक है बड़े भाई। हाँ बड़े भाई। कोई बात नहीं बड़े भाई। महान ध्वनि। क्या ऐसा है? यह अच्छा है। मैंने सिर्फ एक गाने के साथ इतना आगे बढ़ गया हूं। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी ये नहीं समझ पाया हूं कि वरिष्ठ कितने शक्तिशाली हैं। यॉर्निंग 5वां चरण। यॉर्निंग 9वां चरण। हम वरिष्ठ को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। कृपा? कैसी कृपा? मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया है ना? वरिष्ठ, मैं आपकी महान दयालुता के लिए आपको चुका नहीं सकता। मैं कर सकता हूं। मुझे तुम्हारे शरीर की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या सोच रहा था? एक अमर गुरु एक नीच नश्वर के लिए अपना दिल कैसे खोल सकता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूं? मैं एक देश की राजकुमारी हूं। फिर भी मेरे जीवन में पहली स्वीकारोक्ति को इतनी दृढ़ता से खारिज कर दिया गया था। सब ठीक, सब ठीक। आखिरकार वरिष्ठ एक अमर है, इसलिए उसके लिए हमें नीचे देखना सामान्य है। हमें क्या आपने भी कबूल किया? क्या नहीं? बेशक, मैं इन बातों को कहने के लिए इतना शर्मिंदा नहीं हूं। वैसे भी आप सिर्फ वरिष्ठ की कृपा के लालची हैं। इतने लालची मत बनो। वैसे अभी तो गाने की बात हो रही है। मैंने इसे पिछली बार नीलामी से मिले साउंड क्रिस्टल पर रिकॉर्ड किया था। अभी सीनियर ने कहा कि वह बांसुरी बजाना चाहते हैं, इसलिए मैंने चुपके से इसे रिकॉर्ड कर लिया। वाकई तुम बहुत होशियार हो। चलो इसे सुनने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। ये वास्तव में उपयोगी है। अगर हम इसे सुनते रहें तो क्या अमर बनना बहुत तेज नहीं होगा? सुनो, आज हम एक झटके में सफलता हासिल करेंगे। ये क्या मुसीबत है? इसमें विस्फोट हो गया। क्या ये एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठ को पता चला कि हम क्या कर रहे थे और हमें दंडित करने के लिए ऐसा किया? ये काला धुआं क्या है? दबवर्स द्वारा संचालित। ये बर्बाद हो गया है। मैं राज्य की 3 महान प्रतिभाओं में से एक हूं। ऐसा मत सोचो कि तुम बच सकते हो। राजकुमारी से अलगाव को रोकने के लिए राजकुमारी के कपड़ों पर पहले एक ट्रैकिंग तकनीक सेट की गई थी, इसलिए आपको ढूंढना आसान है। वे इतने लंबे समय से उस क्षेत्र में क्यों रह रहे हैं? उसका स्थान कैसे गायब हो गया? ना, तुम लोग यहां कब आए? अपने सिर को चारों ओर घुमाएं और यदि आप इसे मानते हैं या नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इन दोनों की ताकत में बहुत सुधार हुआ है। उनकी ताकत में तेजी से वृद्धि उस स्थान से संबंधित होनी चाहिए जहां वे हैं। जहां वे लंबे समय तक रहे, मुझे वहां जाना चाहिए और खुद देखना चाहिए। क्या ये वह जगह है जहां वे पहले रुके थे? ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है। ये है। वे किस तरह के राक्षस हैं? बस उनकी जबरदस्ती मुझे हिलने डुलने में असमर्थ बना देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जिंदा दफनाया जा रहा है। दबर्स द्वारा संचालित। ये बहुत अच्छा लगता है। वह उत्साहित क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस छोटे लड़के का खून उड़ रहा है? अरे दिनियल, ये बच्चा, उसके पास किसी प्रकार का कामोत्तेजक नहीं है ना? मैंने आज बहुत सारे रतालू खोदे, इसलिए मैं आपको बाद में नाश्ता बनाऊंगा। ठीक। धिक्कार है, आप घुटने क्यों टेक रहे हैं? क्या आपने यात्रा की? मेरी दहलीज इतनी ऊंची नहीं है। भाई तुम ठीक तो हो? जबरदस्ती तुरंत बंद हो गई। शरीर पर सारा दबाव चला गया है।